मेरी बीवी मुझसे केस करके मेरे से इंटरम मेंटेनेंस मांग रही है बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ अगर तुमको बच्चों के लिए मेंटेनेंस मेरे से ज़रूरत है मांगने की, तो तुम मुझे बच्चे मुझे ही दे दो, मैं ही रख लेता हूँ बच्चों को, मैं तुमसे कोई मेंटेनेंस नहीं मांगूंगा। ये बात मुझको बहुत पति लोग बोलते हैं, पति स्लैश फादर लोग। मैं कहता हूँ आपका लॉजिक तो देखो ख़राब नहीं है, बट कानून अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में भी नहीं, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में लॉजिक पे नहीं चलता। यहाँ पे अगर आप जाके ये बात जज साहब को बोलोगे, जज साहब बोलेंगे ऐसा नहीं होता, कस्टडी रहेगी माँ के पास ही, अनलेस देर आर सम वेरी वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन जहाँ पे से मे बी, मैं तो यही बोलता हूँ जी, माँ अगर जेल में पड़ी है या किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में कमिटेड होकर पड़ी है तो आपको कोर्ट दे देगी कस्टडी, अदरवाइज मिलना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली फॉर यंगर किड्स। पर जज ये बोलते हैं कि कस्टडी रहेगी माँ के पास, और आप दोगे पैसे माँ को ताकि वो बच्चे का ख्याल रख सके। एज एन आदमी आपकी यही ड्यूटी है। तो देखिए जी, अब इसका आप बोलोगे ये तो बड़ा खराब सिस्टम है, देखिए देयर आर सोल्यूशन, राइट। एंड ऑब्वियसली मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बीवी को और बच्चे को जितना आप देना चाहते हो खुद के दिल से बिल्कुल दो, जितना कोई मैं देना चाहूँगा उससे 5 गुना ज़्यादा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ये चीज़ याद रखो कि अगर आप जब डिस्प्यूट चल रहा है उसके टाइम पे आप वॉलंटरीली दे रहे हो, या कोर्ट ने ऑर्डर फिक्स कर दिया, या कोर्ट जज कह रहा है कि आप खुद बता दो वॉलंटरीली कितना दोगे मेरे हिसाब से, तब आपके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं, राइट। केस चल रहे हैं झूठे या सच्चे, बट तो आपको अपनी तरफ से एक ड्यूटी है आपको अपनी पास कि भाई विदहोल्ड करके रखो अमाउंट जितना हो सके, और जब सेटलमेंट हो रहा हो जितना बनता है उससे डबल दो, 10 टाइम्स दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यही जो पैसा आप दे रहे हो मेंटेनेंस के नाम पे बीवी के लिए या बच्चे के लिए, वो पैसा ना वेरी ऑफन लीगल फीस को कंप्लीट करने के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाता है, ताकि जी ये लिटिगेशन आपके खिलाफ चलती रहे। और उसके अलावा भी अगर भाई कोई कहता है कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है आप दो, पर सबसे पहले वाइफ को डिस्क्लोज करना चाहिए प्रॉपरली कि उसकी नेटवर्थ क्या है, उसकी इनकम क्या है। क्योंकि अगर उसकी है पर वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है तो आपकी फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें भी ये मत बोलो कि जी बच्चे के लिए है तो देना ही पड़ेगा, ठीक है दो, और जैसा मैं देने को तैयार हूँ, पर हाउ मच, राइट। मेरे हिसाब से जब आप बनता है राइट अमाउंट 20,000, पर आप कहते हो मेरी हाई इनकम देख के कि जी आप दो बच्चे के लिए 1 लाख 2 लाख, तो यहाँ पे भी फिर एक वो आता है कि आप बोलो कि ठीक है जी, आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू फुलफिल माई ड्यूटी एज अ फादर। अगर आप कहते हो कि मुझे कस्टडी नहीं मिलने वाली, पर कम से कम वाइफ को बोला जाए सब कुछ डिस्क्लोज करे, ठीक है, अपना एसेट्स इनकम एवरीथिंग। फिर वाइफ को बोला जाए कि अपने सारे बिल्स दिखाए, बच्चे के कितने खर्चे हैं, और उसके फिर मैं आधे एज माई ड्यूटी एज द पेरेंट मैं देना चाहता हूँ। उसमें भी एक चीज़ ये है कि मैं दे रहा हूँ पर मुझे मिलने नहीं दे रही, कोर्ट कहती है अगेन आपको मिलने से और बीवी का राइट मांगने से बच्चों के लिए मेंटेनेंस का कोई लेना देना नहीं है। पर आप ये मत सोचो कि जी मैं तो पैसे दे रहा हूँ मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। आपको अपनी तरफ से अपना कस्टडी स्लैश विजिटेशन के आपको केसेस फाइल करने हैं। आप वेरियस प्रोविजंस ऑफ लॉ में आप विजिटेशन मांग सकते हो, वीडियो कॉलिंग राइट्स मांग सकते हो। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में कहा है ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, तो आपके जो माता पिता हैं, जो बच्चे के दादा दादी हैं, उनका अलग से हक है राइट टू विजिटेशन एंड वीडियो कॉल्स, वो भी आप लो। तो ऐसा नहीं है, देखिए होता क्या है, मैं बहुत बार देखता हूँ, द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज कि लोग सोचते हैं मैं तो बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, तो सिस्टम बड़ा अनफेयर है। सिस्टम थोड़ा सा अनफेयर है, बट उससे ज़्यादा अनफेयर है आपका लैक ऑफ एक्शन इन योर सिचुएशन। तो कम से कम वो चीज़ मत करो, अनफेयर सिस्टम को लड़ लो, थोड़ा सा नेविगेट ढंग से कर लो, तो भी यू विल गेट अ मेजर चंक ऑफ सोल्यूशंस दैट यू आर अपेरेंटली सफरिंग फ्रॉम।